नमस्कार। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो लगभग सनातनी हर हिंदू घर में वो चीज़ पाई जाती है। और मेरे ख्याल से जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई होगी, शायद ये वो चीज़ है जो तब से होगी। क्योंकि अगर सनातन धर्म में हम मानते हैं कि हमारे आदि देव और कोई नहीं, भगवान शिव हैं। और उनसे पहले आदि और अनादि, उनसे पहले ना कोई था और ना उनके बाद कोई होगा। तो ये समझ लीजिए कि जब भगवान शिव इस धरती को बना रहे होंगे, उसे सवार रहे होंगे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी तैयारी की होगी कि ये भी एक समय पर हमारे जैसे सनातनियों को मिलेगी और वो उसको पूजेंगे। जी हाँ, वो कुछ और नहीं, हमारी पौराणिक कथाओं में जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आज जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, वो कहा जाता है कि भगवान शिव की आँखों से निकला हुआ अश्रु था, जो कि आगे चल कर के मतलब उसने एक पौधा का रूप धारण कर लिया, एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया, और उस वृक्ष में जो फल निकले, उस फल को रुद्राक्ष कहा जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ वो रुद्राक्ष के बारे में बताने वाली हूँ कि सनातनी पद्धति में या सनातन धर्म में रुद्राक्ष का क्या महत्व है और ये इतना महत्वपूर्ण है क्यों? क्या कारण है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या लाभ हैं इसके कि इसकी महत्वता हमारे धर्मों में इतनी ज़्यादा मानी गई है। हिंदू धर्म में बिना रुद्राक्ष के तो शायद मेरे ख्याल से कोई घर ही नहीं होगा जो बगैर रुद्राक्ष की मालाओं के बगैर हो, या कोई एक रुद्राक्ष भी उनके घर ना हो ही नहीं सकता। अगर वो सनातनी व्यक्ति है तो उसके घर में किसी न किसी रूप में रुद्राक्ष की पूजा अर्चना हो रही होगी, या उस रुद्राक्ष की माला पर वो कोई ना कोई जाप कर रहा होगा। तो ये वैसे तो कुछ और नहीं, बहुत बड़ी चीज़ वैसे तो नहीं लगती, लेकिन इसका महत्व, इसका लाभ आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि रुद्राक्ष क्या इतना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये वास्तविक रूप में एक फल है, एक वृक्ष का फल है जो सर्वाधिक जिसकी पैदावार दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ होती है, और ये एक सदाबहार पेड़ है, वृक्ष है, जहाँ पर हर समय इसमें फूल और फल आते रहते हैं। इसके फूल बहुत सफ़ेद रंग के होते हैं और इसकी ऊंचाई 50 से 60 फीट तक जाती है। इतनी ऊंचाई होती है इन पेड़ों में, 50 से 60 फीट। यूकेलिप्टस के आसपास की फीट इनकी भी होती है, और इसके फूल जो होते हैं आग के पौधों की तरह लगते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन रुद्राक्ष एक फल है, और जब वो सूख जाता है, उसका हरा जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हरे रंग का होता है, और जब वो सूख जाता है तो उसमें धारियाँ सी पड़ जाती हैं और वो नीले रंग का हो जाता है। धीरे धीरे नीले से वो रंग बदल कर काला जब हो जाता है, तब कहते हैं वो पक जाता है और फट जाता है अपने आप, और उसमें से रुद्राक्ष एक लकड़ी जैसा एक फल निकलता है, प्राप्ति होती है लकड़ी की, जो आप जिसे रुद्राक्ष के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके इतने आश्चर्यजनक परिणाम है, या ये आपको लाभ मिलेंगे कि आप सोचेंगे रुद्राक्ष जैसी चीज़ इतनी महत्वता रखती है क्या? क्या इससे इतना सब कुछ हो सकता है? तो पहले मैं उसका महत्व बताती हूँ, फिर आपको एक एक रुद्राक्ष के बारे में। वैसे तो पुराणों में या शास्त्रों में सनातन धर्म में 14 रुद्राक्षों की बात की गई है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, और उनकी अलग अलग लाभ, उनकी अलग अलग गरिमा है। तो चलिए जानते हैं रुद्राक्ष हमारे जीवन में क्या लाभ देते हैं। शिव और रुद्राक्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। बिना शिव के रुद्राक्ष नहीं, और बिना रुद्राक्ष के शिव नहीं। आपको शायद शिव की प्राप्ति भी बिना रुद्राक्ष के नहीं हो सकती। आप शिव की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, पार्वती को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रुद्राक्ष की माला पर जाप करना होगा। तब जाकर के आप भगवान शिव की या माँ सती की या माता के, पार्वती माँ के जितने स्वरूप हैं
उन सब की पूजा, उन अष्ट देवियों की भी, जिनकी 9 देवियों की जिनकी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं, और उन 10 महाविद्याओं की भी जिनकी पूजा अर्चना हम गुप्त नवरात्रों में करते हैं। तो वो सब कुछ सिद्ध है, लेकिन बिना रुद्राक्ष के नहीं। तो चाहिए चलते हैं, जानते हैं। रुद्राक्ष कहते हैं साक्षात शिव स्वरूप है, और शिव के पास अगर आपको रहना है तो रुद्राक्ष की पूजा अर्चना या रुद्राक्ष के साथ पूजा अर्चना भगवान शिव के आपको करीब ले आएगी। और सारा जनसाधारण रुद्राक्ष की महिमा कहीं ना कहीं जानता है। आज मैं जो भी बताऊंगी शायद आप उससे रूबरू हो चुके होंगे, आप उसे जानते होंगे, लेकिन सिर्फ मैं जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी हो, उनको मैं उनकी जानकारी जो मुझे पता है, जितनी मुझे पता है, मैं उनको अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रुद्राक्ष सिर्फ जाप करने की चीज़ नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की एक चीज़ नहीं है। वो आपको भगवान शिव तक नहीं, आपके शरीर को, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी बातें प्रैक्टिकली वे में बताती हूँ कि स्पिरिचुअली जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें प्रैक्टिकल वे में या हमारे फिज़िकल वे में हमें किस तरीके से लाभ दे सकती हैं और देती हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम उसे फिज़िकल रूप में ना देख करके हम उसे हर समय मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लेते हैं या पूजा पाठ से जोड़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होता है। तो मैं अब शुरुआत करती हूँ कि इस 14 मुखी रुद्राक्ष तक पहुँचते पहुँचते आपको कितने लाभ 1 मुखी रुद्राक्ष से मिलने शुरू होंगे और क्या क्या लाभ आप उठा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, शिव की अगर पूजा, शिव ब्रह्मांड के सबसे बड़े आदि देवता हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले देवता हैं। ब्रह्मांड की अगर संरचना किसी ने की है तो भगवान शिव ने की है। आदि देव है हमारे। भगवान शिव के पहले ना कुछ था, ना भगवान शिव के बाद कुछ होगा। जिस दिन भगवान शिव अपने तांडव रूप में आएंगे सब कुछ खत्म हो चुका होगा, दुनिया इधर की उधर हो चुकी होगी और शायद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव तांडव से ही ये दुनिया ख़त्म होगी और शिव के त्रिशूल पर ये दुनिया टिकी हुई है। तो जिस दिन भगवान शिव ने सोच लिया कि ये लीला अब ख़त्म होनी चाहिए, इसे दोबारा से शुरू करना है, क्योंकि सनातन धर्म में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ शुरुआत होती है, एक चीज़ का अंत होता है। पहली 4, क्योंकि हमारे 4 युग हैं, तो ये कलयुग चल रहा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। तो अब इन 4 युगों में कलयुग चल ही रहा है और बड़े चरम पर है। तो कभी ना कभी शिव शायद अपने सच्चे स्वरूप में, जो उनका आदि, वैसे तो उनका बहुत शांत स्वरूप है, बहुत प्रिय स्वरूप है उनका, बहुत सुंदर है, बहुत सत्यम शिवम सुंदरम अगर किसी के लिए कहा गया है तो भगवान शिव के लिए कहा गया है। लेकिन जब वो अपने तांडव रूप में आएंगे या वो अपने विकराल रूप में आएंगे तो शायद धरती का वो अंत होगा और हम नई शुरुआत करेंगे। अंत तो कुछ भी नहीं होता, शुरुआत करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव को अगर पाना है तो भगवान श्री राम ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री हरि विष्णु ने भी, सभी भगवान शिव के ही आराध्य रहे हैं, उनका सबने आराधना उनकी की है। तो उन सब ने रुद्राक्ष की माला पे ही उन्हें जपा और उन्हें सिद्ध किया, उन्हें बुलाया, उन्हें प्रसन्न किया और उनसे मुंह मांगा, मतलब जो आप चाहें। भगवान शिव तो इतने भोलेनाथ हैं कि आप उनसे जो चाहें वो मांग लें। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि एक लोटा जल में खुश हो जाते हैं। तो सोचिए, और दुनिया, मतलब उनके लिए कुछ भी देना असाध्य नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भगवान शिव जो खुद ऐसे देवता हैं जिनके पास शायद तन में छाल और शरीर और सारी शरीर में उनके सिर्फ मृग छाल और भाभूत ही होती है। तो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे देवता के पास सब कुछ है। तो जब आपको कुछ भी चाहिए, आप कभी भी जीवन से निराश हो, आपको लगने लगे कि ये जीवन बड़ा कठिनाई वाला हो गया है, अब जिया नहीं जा रहा, तो भगवान शिव के चरणों में पड़ जाइए, वो आपको उठा लेंगे
और आपकी एक तरीके से नए जीवन की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। कब आप नए जीवन का रास्ता पकड़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, मैं भगवानों की महिमा के बारे में बताती जाऊंगी तो शायद पता नहीं कितने दिन और महीने बीत जाएं और उनकी महिमा का अंत ही नहीं होगा। इतने परम दयालु हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं। तो चलिए, मेरा जो आज का वीडियो बनाने का ध्येय था वो आपको रुद्राक्ष से आप क्या क्या प्राप्ति कर सकते हैं, क्या आपको लाभ मिल सकते हैं, ये था। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रुद्राक्ष जो हमें मिलता है वो जिसके वैसे तो कोई ना कोई जो भी रुद्राक्ष हैं या हम जो भी रुद्राक्ष माला पर पूजा करते हैं उसके कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता या अधिष्ठात्री देवी हैं। कोई ना कोई उसको अपने में धारण करता है और उसकी शक्तियाँ उसके अंदर भी समाहित है। वैसे तो शिव तो सभी रुद्राक्षों में है, भगवान शिव की शक्ति हर रुद्राक्ष में है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रुद्राक्षों को भी सारे देवी देवताओं में बांट रखा है। तो कोई ना कोई आपके जो भी आप रुद्राक्ष पहनते हैं उसमें किसी न किसी एक देवता का उनका है, मतलब उसमें उनकी शक्ति है, समाहित है। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि रुद्राक्ष की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ। अब मैं बताती हूँ रुद्राक्ष की लाभ के बारे में। तो एक मुखी रुद्राक्ष है, इसे साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। पापों का नाश करने वाले हैं ये रुद्राक्ष, और यह रुद्राक्ष भय, चिंता और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सबसे ज़रूरी हैं। और इनके जो देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं। उनको भगवान सूर्य अपने मतलब उसके अधिष्ठाता देवता हैं, और इसके कर्ता धर्ता जो हैं या धारण करने वाले, इसके शिव के साथ सूर्य देव का भी इसमें सबसे बड़ा, इसमें जो इसे धारण करता होते हैं जो लोग, तो शिव के साथ वो भगवान सूर्य को भी प्राप्त करते हैं। सूर्य शक्ति भी उनके अंदर समाहित होती है।